वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत, 4 वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और दीगर भी शरीक। इजलास में अमन व अमान के मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर मुशावरत, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात पर गौर। हर एक महीने 10,000 लेके अपना अलग-अलग काफला निकलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको ज्वाइन किया और कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी की हर एमपीए को 5,000 और एमएनए को 10,000 अफराद का काफिला लाने की हिदायत। कहती हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए हिकमत अमली बनाएं। वीडियोस हमारे साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो ना भिजवाने वाले को पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। गिरफ्तारी नहीं देनी, वर्कर्स को भी बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। दावा किया 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। ब्लैकमेल किया जाए ये कह के कि अगर 5,000 आदमी आपने नहीं लेके आए तो आपको पार्टी का टिकट नहीं देंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि ये वो जहन है जो कि वो यरगमाली टोला जिसने पूरे मुल्क को ऑलरेडी यरगमाल बनाया की कोशिश कर रहे हैं, वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, खुदा न खास्ता। तहरीक इंसाफ मुल्क में नारकी फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात सन शर्जील इनाम मेमन की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि इंतशारी टोले का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। एक कुव्वत चाहती है कि पाकिस्तान की मईशत ना चले। तशद्दुद कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। बंदूक और बदमाशी से बात मनवाने की सोच गलत है। रियासत से कोई नहीं जीत सकता। बुशरा बीबी ने कहा कि इस्लामाबाद पर यलगाल करे। हम सियासी लोग हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं। और अमन प्रोटेस्ट को अगर कोई इंतशार में तब्दील कर दे, अपनी कि जी डंडामारी हो रही है, आंसू गैस चल रही है, इस किस्म की पकड़ धकड़ हो रही है, तो वो एक आप इनकरेज नहीं कर रहे हैं। सियासी लोग हैं, कोई दहशतगर्द नहीं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल गैर आईनी है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का हुकूमत से शिकवा। कहा इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज सियासी हुकूमत का काम नहीं, ये बुज़दिली है। बुशरा बीबी को अली अमीन से कोई चपकलिश नहीं, वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगी। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज के लिए तैयारियां तेज। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत फस्तायत से परहेज करे वरना नताइज भुगतना होंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस भी इन एक्शन। एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। शहर में दफा 144 नाफज, 40,000 आंसू गैस शेल्स खरीदने का फैसला, 50,000 रबड़ की गोलियां और 2,000 पैलेट गन्स खरीदी जाएगी। पंजाब कांस्टेबलरी, रेंजर्स और FC की नफरी भी बुलाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गई। पहली बार 96,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 96,014 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। दूसरी तरफ सोना अवाम की पहुंच से दूर, बहुत ही दूर। कीमत में 3600 रुपये इजाफा, 2,73,500 रुपये का फी तोला हो गया। कराची में 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज। जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान का भरपूर मुजाहरा। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता टैंक हैदर मुतारिफ कराया गया। पाकिस्तान का ड्रोन शाहपर 3 भी नुमाइश का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद की नुमाइश में भरपूर शिरकत। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। जदीद असलहा, ड्रोन्स और दीगर दिफाई सामान का मुआयना किया। बख्तरबंद गाड़ियों समेत दीगर स्टॉल्स का भी जायजा लिया गया है। Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Reciprocity, mutual interests and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations at the bilateral and multilateral levels.
पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहते हैं, नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम उमूर पर गौर होगा। दुनिया भर से आए मंदोबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में मईशत मस्बत इशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। DG डिबो मेजर जनरल असद नवाज का कहना था, दिफाई नुमाइश बहुत अहमियत की हामिल है। इस तरह की नुमाइश से मुल्क की दिफाई सनत को फ़रोग़ मिलेगा। कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। शहर में एहतजाज, रैलियों, जलसों और जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दूसरी तरफ शहर में ट्रैफिक का मुतबादिल रूट प्लान जारी। स्टेडियम से हसन स्क्वायर तक सड़कें शाम 7 बजे तक बंद रहेंगी। शारा फैसल से गाड़ियों को कारसाज रोड पर आने की इजाज़त नहीं होगी। 4 रोज तक नैपा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक हैवी ट्रैफिक आना ममनू। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर की जानिब हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक का दाखिला भी बंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। सरबराह JUI का कहना था, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स में 10 लाख रुपए इजाफा। वज़ीर आला मरीम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़यात पर सख्त बरहम हुई। कहती हैं कि डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है। फंड्स न होने के अवसर पर डायलिसिस रुकना अफसोसनाक अमल है। अमराजा क़ल्ब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, आलात और अद्वियात लाने की हिदायत जारी कर दी। लाहौर, मुल्तान और कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पहुँच गया। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर, कराची फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुँच गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड, मुल्तान में AQI 400, कराची में 200 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक, मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद रहीं। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम रही। स्मोक में कमी के बावजूद पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पंजाब के बाद शहर में स्मोक में नुमाया कमी। लाहौर और मुल्तान के अलावा तमाम इस्लामी तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल सुबह 8:45 पर लगे। दूसरी तरफ होटल, फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी खदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात ने औकातकार में नरमी का नोटिफिकेशन जारी किया। स्मोक में कमी के बावजूद पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 4 रोज में दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मिसमार, दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील कर दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर के एंट्री पॉइंट समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की जांच पड़ताल जारी है। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो स्मोक से निजात मिलेगी। दूसरी तरफ रायविंड सुंदर रोड पर नामालूम अफराद ने फसलों को आग लगा दी। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। बन्नू के इलाके जानिया खेल में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के एक और केस की तस्दीक। जानक की यूनियन कौंसिल मलाज़ाई में 20 माह की बच्ची पोलियो वायरस से मुतासर। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 11 तक पहुँच गई। मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 50 हो गई। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी। भली रफा आर्म सोसाइटी में खातून से घर की दहलीज पर लूटमार की कोशिश। खातून के शोर मचाने पर मुसल्ला मुलजिम फरार। खातून स्कूल से वापस आ रही थी, मुलजिम ने तनहा देकर वारदात की कोशिश की। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई।
सऊदी अरब में फुटबॉल स्टेडियम का खूबसूरत डिजाइन तैयार कर लिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए जदीद तर्ज पर डिजाइन बनाया गया। शाह सलमान स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की जगह होगी। स्टेडियम 2029 के आखिर तक तैयार कर लिया जाएगा। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी के लिए मजबूत उम्मीदवार है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के गलियात में जलवे। गवर्नमेंट हाई स्कूल नथिया गली और कालाबाग में ट्रॉफी की तकरीब रौनमाई। चर्च पार्क नथिया गली में भी चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश की गई। अयूबी और खानपुर में ट्रॉफी की मुंह दिखाई। मरी मॉल रोड पर चैंपियंस ट्रॉफी को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। सेल्फियां भी मनवाई। और सनसनी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म वक्त की रिलीज में कुछ दिन बाकी रह गए। फिल्म 22 नवंबर को सिनेमाघरों की रिलीज।